ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय माता दी माँ। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये नवरात्र का समय चल रहा है। महामाई का बहुत ही प्रभावकारी समय। और प्रभावकारी समय क्यों होता है ये इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रभावकारी समय इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक घर में, चाहे कोई व्यक्ति नास्तिक है, आस्तिक है, किसी तरह से भी है, लेकिन वो महामाई की पूजा कर रहे हैं। घर में ज्योत प्रज्वलित है महामाई की। नित्य प्रति अगर लगातार में क्रम से मनुष्य व्रत नहीं रखे हैं पूर्ण नवरात्र में, लेकिन प्रथम और अंतिम दिन में तो वो व्रत कर ही रहा है। और घर में महामाई की होम 11 दीप प्रज्वलित, महामाई को लौंग का जोड़े से चढ़ाना शुभ है। महामाई को याद करना, उनकी आरती, ये तो क्रम सब किसी के यहाँ चल रहा है। लोग बाग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, करवा रहे हैं। जैसा जैसा भी जो व्यक्ति जानते हैं, जितना विवेक है जिस व्यक्ति में, उसके अनुरूप वो कार्य चल रहा है। और महामाई के पाठ, उनके स्तोत्र हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं। कुछ लोग निर्माण मंत्र का ही पाठ करते हैं, कुछ लोग अर्गला, तिलक, कवच का ही पाठ करते हैं, कुछ लोग अथर्वशीर्ष का ही पाठ करते हैं। दुर्गा अथर्वशीर्ष बहुत प्रमुख है। दुर्गा अथर्वशीर्ष बड़ा प्रमुख है, अति सुंदर पाठ है और कई चीज़ों के लिए बहुत सुंदर है। वाक सिद्धि के लिए भी बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कुछ लोग विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और कुछ लोग अलग अलग पाठ कर रहे हैं दुर्गा जी से, महादेवी के, दुर्गा जी से संबंधित। कुछ लोग तीनों शक्तियों के पाठ कर रहे हैं। तो संपूर्ण जगत में इस समय जब उसका वाइब्रेशन बनता है, तरंगे बनती हैं, तो वो समय अपने आप में स्वतः ही प्रभावकारी बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति का मन नहीं लगता है पूजा में, तो वो भी व्यक्ति पूजा कर रहा है इस समय में। बाद में नवरात्र बीतने के तत्पश्चात समाप्ति पर वो किसी तरह से भी अपने जीवन को यापन करते हैं, लेकिन इस समय में पूर्णतः हर व्यक्ति की साधना और दृष्टि और ध्यान महामाई के चरणों में है। चाहे पूरे 6 महीने में व्यक्ति पूजन करे ना करे, लेकिन इस समय में लोग मंदिरों में जाते हैं, आरतियों में सम्मिलित होते हैं, महामाई को चोला चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, माला पहनवाते हैं। ऐसा कुछ उसी के ये हम लोग परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो बना रहे हैं। कुछ इसके अनेक मंत्र भी हैं, चूँकि पूर्ण दुर्गा सप्तशती प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये सुलभ नहीं है। तो उसके लिए विशेष क्या करना है प्रिय दर्शकों, ये जो नवरात्र है वार्षिकी नवरात्र है। शारदीय और वार्षिकी 2 नवरात्र, और 2 बीच में गुप्त आते हैं, और ये विद्यमान उजागर होने वाले नवरात्र हैं। इसको हर कोई कर सकता है। अब तो चलन ऐसा हो गया है कि उन नवरात्र को भी जो गोपनीय है, गुप्त हैं, उनको भी बहुत लोग कर रहे हैं। तो ये जो नवरात्र है वो वार्षिकी नवरात्र है। चैत्र शुदी प्रतिपदा 2081 दिन मंगलवार को ये नवरात्र प्रारंभ हुए। और इस बार 3 मंगल बड़ा विशिष्ट हैं जीवन के। चूंकि नवरात्र का जो प्रारंभिक समय था, जो प्रारंभ हुए हैं प्रतिपदा को, वर्ष नव जो है, नूतन वर्ष मंगलवार को ही प्रारंभ हुआ है।
और दूसरा मंगल इसमें पड़ रहा है, अष्टमी तिथि है मंगलवार को, और तीसरा जो मंगलवार पड़ रहा है वो हनुमान जन्मोत्सव है। तो ये 3 मंगल बड़ा विशिष्ट हैं। इसमें आप महामाई के साथ साथ हनुमान जी की भी साधना करें। कब मनुष्य को पूर्ण होता है, माँ दुर्गा की साधना कब पूर्ण होती है मनुष्य की, कि सर्वप्रथम गणेश जी की तो पूजा करते हैं हम लोग, लेकिन इस जो नूतन वर्ष में वार्षिकी जो नवरात्र है, इसमें हमारी साधना गणेश जी से प्रारंभ होकर और राम रक्षा स्तोत्र से होनी चाहिए। क्योंकि राम जी का जन्म हुआ है, रामनवमी होती है इस नवरात्र में। अच्छा, उस नवरात्र में जो शारदीय नवरात्र है उसमें महानवमी दुर्गा नवमी कहलाती है, लेकिन ये रामनवमी कहलाती है। तो राम जी का जन्म हुआ है, राम जी प्रकट हुए हैं, राम जी का प्रकोत्सव हुआ है, राम जी का प्रकटीकरण हुआ है, तो ये रामनवमी है। तो इसमें राम रक्षा स्तोत्र का बहुत महत्व है। और राम रक्षा स्तोत्र के अंदर में प्रथम में अगर आप देखें, जो मुख्य पुस्तकें हैं उनमें लिखा हुआ है, प्रारंभ में ही लिखा है राम रक्षा स्तोत्र प्रारंभ होने से पहले, कि यदि नवरात्रों में सुबह में प्रतिदिन मनुष्य पहले इसका पाठ करे तो दुर्गा जी का पाठ सुलभ होता है। उसके बाद में फिर हनुमान जी का पाठ करें। क्योंकि महामाई जो चलती हैं, आप वैष्णव स्वरूप देखिए, आप जगराते कराते हैं तो उसमें देखिए क्या होता है। जगरातों में महामाई जो वैष्णवी स्वरूप है, माँ दुर्गा जी शेर पर बैठी हुई होती हैं, जो बहुत बड़ी प्रतिमा लगाते हैं, उनके आगे हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी के बिना महामाई नहीं चलती हैं, वो प्रहरी का काम करते हैं, झंडा लिए हुए हैं हाथ में, साफ करते हैं, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का, ये भजन भी है, झंडा लेके चलते हैं, प्रहरी हैं। महामाई बिना हनुमान जी के नहीं चलती। और पीछे भैरव जी हैं, किसी आपदा को, किसी गलत शक्ति को, दुष्शक्ति को, तंत्रोक्रिया को भैरव जी देखते हैं। तो अब आप इसका स्वरूप कैसे बनावें, घर में क्या करें, तो महामाई का स्वरूप इस तरह से बनाइए कि सर्वप्रथम आगे एक दीपक प्रज्वलित, आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं महामाई की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है, आपको कलश स्थापना तो करनी है। घट स्थापना इसका मुहूर्त होता है विशेष। ज्योति तो कुछ लोग प्रज्वलित करते हैं, अखंड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते अखंड, लेकिन सर्वप्रथम आप जो है एक घट स्थापना करें अपने अनुरूप, जैसा भी करना चाहते हैं, आम की 9 पल्लव लाकर, और एक ज्योति हनुमान जी की प्रज्वलित करें। एक बीच में वो देशी घी की होनी चाहिए, बीच में महामाई की ज्योति, और पीछे तेल की ज्योति होनी चाहिए। तीनों का स्वरूप बन गया। ये किस किस का स्वरूप बना, ये 3 स्वरूप, जो हनुमान जी का स्वरूप हो गया, माँ दुर्गा का हो गया, और पीछे भैरव जी का, तो आपके घर में वो विराजमान हो गए। अब या यूं मानिए कि वैष्णवी स्वरूप बन गया ये, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली। माँ काली का दीपक पीछे हो गया, जो वैष्णवी स्वरूप है वैष्णो माता में। वैष्णवी स्वरूप सर्वप्रथम देशी घी, और सरस्वती जी का भी देशी घी का दीपक हो गया, और भैरव जी का जो हमने जलाया प्रज्वलित किया है, उसको मानिए कि आप माँ काली का हो गया, तेल का दीपक, तिल के तेल का। तो तीनों स्वरूप आ गए आपके घर में। तो इस प्रकार से करने से आपको सुलभता मिलेगी। देखिए, पूजा एक पूरा विज्ञान है। छोटे से ही सिस्टम में आपको बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है। छोटा सिस्टम गड़बड़ाने में हानि हो जाती है। दवाई औषधि होती है, उसके खाने के तरीके से, औषधि वही है, खाने के तरीके से मात्र उसको हम जो ग्रहण करते हैं, दवाई को खाते हैं, उसके तरीके से, विधान से ही केवल सब बदल जाता है। लाभ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये आप इस वीडियो को देखिए और कैसे आपको इसमें करना है और महामाई को क्या भोग लगाना है, ये अगली वीडियो में। अब आप जो है अपना भोग लगाइए अपने अनुसार, और पूर्णतः आप महामाई का पाठ कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर कोई पाठ भी नहीं कर रहे हैं तो गणेश जी के गुरु मंत्र के साथ में नरवाण मंत्र का पाठ करिए आप नित्य प्रति। साधारण साधारण पूजा, कोई फंसाने की चीज नहीं है। तो धर्म किसे किया जाता, कहा जाता है, जो धर्म एक सुलभता से, आसानी से, सहजता से, सरलता से धारण किया जाए, उसको धर्म बोलते हैं।
कठोरता से, कठिनता से नहीं। तो आप इसको कीजिए, इसका लाभ उठाइए, आप आनंदित होंगे, सब प्रकार से आनंद होंगे। आइए इस वीडियो को विराम देते हैं, अगली वीडियो में पुनः भेंट करेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जय माता दी माँ, जय माता दी माँ।